क्या देश के समर्थन में ट्वीट करना महाराष्ट्र सरकार को अपराध लगता है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो कि खुद कोरोना क्वारंटीन में हैं, वो जूम कॉल में बैठकर तुरंत एक आदेश देते हैं। कहते हैं कि जांच करो, सचिन, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार ने जो देश के समर्थन में ट्वीट किया वो किसके दबाव में किया। अभी तक तो दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का सिर्फ कटआउट हाथ में लेकर अपनी मुट्ठियां तानकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते दिखे थे। अब फिर जिन सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस ने इस सरकार रहते नियम बदलवाकर भारत रत्न दिया, उसी पार्टी के कार्यकर्ता जब कालिख की पूरी बोतल उड़ेलकर भी विरोध की राजनीति में सचिन की छवि पर काला रंग नहीं चढ़ा पाए, तो अब सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना जैसे विदेशियों के भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने के खिलाफ देश के साथ एकजुटता दिखाने वाले सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, साइना नेहवाल, कंगना रनौत, विराट कोहली, अजय देवगन, सुनील शेट्टी के सोशल मीडिया पोस्ट की जांच महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार कराने जा रही है। तो सवाल उठता है कि अगर सचिन तेंदुलकर विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ देश के समर्थन में आवाज उठाते हैं और लता मंगेशकर भारतीय होने के गर्व को महसूस कराते हुए देश के मुद्दे देश में हल करने की बात कहकर विदेशी दखलंदाजी पर भारतीयों की एकजुटता को ट्वीट करती है, तो क्या यह अपराध है? इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच की जरूरत महाराष्ट्र में कांग्रेस को क्यों लगने लगी? इस सवाल को लेकर हम पूरे मामले की शिकायत करने वाले कांग्रेस नेता सचिन सावंत तक पहुंचते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स जो आए, तो कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई टिप्पणी देता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो, उसको अधिकार है, तो उसमें कोई आपत्ति होने की बात नहीं है। लेकिन अगर उस ट्वीट का टाइमिंग देखे, उसका कंटेंट देखे और उसकी एक पृष्ठभूमि देखे, तो पूरी तरह से ये दिखाई देता है कि कोई स्क्रिप्ट तैयार करके उनको दी है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स में एक ही शब्द इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा है, वो एमिकेबल शब्द है, कॉमन शब्द है। दूसरी ओर उसमें समानता दिखाई तो दे रही है, लेकिन कुछ अहम ट्वीट जो हैं, जैसे अक्षय कुमार जी जो बॉलीवुड के स्टार हैं और साइना नेहवाल जो हमारी आदर्श है, युवाओं के आदर्श है, स्पोर्ट्स स्टार हैं, देश का नाम रोशन किया, उनके ट्वीट में शब्द और शब्द समान है। तो ये क्यों हुआ है? कि क्या इनको कोई स्क्रिप्ट दी गई थी? निश्चित तौर पर इसका जो संदेह है, इसको पुष्टि मिलती है। लता दीदी के ट्वीट की महाराष्ट्र की सरकार जांच करेगी। लता दीदी, सचिन तेंदुलकर, इनका कहना कि भारत अपनी एकता को अखंड रखते हुए सारे विश्व को अपनी एकता का परिचय दे, यह ट्वीट करना क्या अपराध है? सेलिब्रिटी पर दबाव की जांच करनी है या मकसद देश के लिए ट्वीट करने वाले सचिन, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, साइना नेहवाल जैसे सितारों पर जांच बैठाकर खुद अपनी सियासत का दबाव बनाना है? भारत रत्नों की जांच की बात करते उनको शर्म नहीं आती। ईमानदारी से कहूं तो जांच की मांग करने वाले और जांच का आदेश देने वालों की दिमागी हालत की जांच होनी चाहिए। विरोध की हालत ये कि राजू शेट्टी की पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर लेकर सचिन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जिस पर लिखा है, सचिन, क्या आप किसानों के लिए भी कभी ट्वीट करेंगे? देश में यह पक्का पहला मामला होगा जहां देश के विरोध नहीं बल्कि देश के समर्थन में आवाज उठाने वालों पर दबाव की जांच कोई सरकार कराने जा रही है। शरद पवार, जो खुद कृषि मंत्री रहते महंगाई के सवाल पर ज्योतिषी नहीं हूं बोलकर चुप्पी साध लेते थे, उन्हीं पवार ने सचिन को दूसरी फील्ड के बारे में कुछ बोलने से पहले सतर्क रहने की नसीहत पिछले हफ्ते दी, और उन्हीं के राज्य महाराष्ट्र में देश के लिए बोलने की आजादी भी जांच के घेरे में बैठा दी जाती है। ऐसा क्यों?